स्वागत है आपका डर और रहस्य की इस दुनिया में, जहां हर कहानी में छुपा है एक खौफनाक सच। यहां पर हर कोने में बसी है एक ऐसी कहानी जो आपको रातों की नींद हराम कर देगी। तैयार हो जाइए डर के इस सफर पर जाने के लिए, जहां हकीकत और डर के बीच की दीवारें धुंधली हो जाती हैं। यह है एपीएक्स हॉरर डर की दास्तानें जो आपके दिल की धड़कनें तेज कर देंगी। तो जुड़िए हमारे साथ और खुद को तैयार कीजिए उन खौफनाक रातों के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई भी कहानी आपसे छूट न जाए। यह एक सच्ची डरावनी कहानी है। कहानी का शीर्षक शमशान की आवाज़। भाग 1, एक रहस्यमयी रात। ये कहानी एक छोटे से गांव की है जहां एक प्राचीन शमशान घाट स्थित था। गांव वालों का कहना था कि वहां की रातें रहस्यमयी और डरावनी होती थीं। इस शमशान घाट को लेकर कई डरावनी कहानियां प्रचलित थीं। लोग कहते थे कि यहां पर रात को अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती हैं और कई बार लोगों ने यहां आत्माओं को घूमते हुए देखा है। भाग 2, एक नया आगमन। गांव में एक नई फैमिली आई थी। मनीष, उनकी पत्नी सीमा और उनका बेटा अर्जुन। मनीष को गांव की पुरानी कहानियों में कोई विश्वास नहीं था। वह इन सबको बकवास मानते थे। लेकिन एक रात मनीष ने फैसला किया कि वह शमशान घाट जाएगा और सच्चाई का पता लगाएगा। वह अपने साथ टॉर्च और मोबाइल लेकर चला गया। भाग 3, अजीब घटनाएं। शमशान घाट पर पहुंचते ही मनीष को वहां की शांति और ठंडक ने थोड़ा विचलित कर दिया। चारों ओर घना अंधेरा था। वह अपने कदमों की आवाज सुन सकता था। अचानक उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे किसी ने उसका नाम पुकारा हो। मनीष ने इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने इसे अपनी कल्पना मानकर अनदेखा कर दिया। भाग 6, आत्माओं का प्रकट होना। जैसे ही मनीष ने कुछ कदम और बढ़ाए, उसे सामने कुछ धुंधले साये दिखाई दिए। वो साये धीरे धीरे उसके करीब आने लगे। मनीष ने टॉर्च की रोशनी उन पर डाली, लेकिन वहां कुछ नहीं था। उसने अपने आप को समझाया कि ये उसकी आंखों का धोखा है। लेकिन तभी उसे ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ और उसके कानों में कुछ फुसफुसाहट सी सुनाई दी। भाग 5, सच का सामना। मनीष को अब डर लगने लगा था। उसने शमशान घाट से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन उसके कदमों ने उसका साथ छोड़ दिया। उसकी आंखों के सामने वो साये फिर से आ गए और इस बार उनके चेहरे साफ दिखाई दे रहे थे। वो गांव के ही कुछ लोग थे जो बहुत साल पहले मर चुके थे। मनीष का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। भाग 6, शमशान का रहस्य। तभी उनमें से एक साया मनीष के पास आया और कहा, हमें न्याय चाहिए। हमारे साथ अन्याय हुआ है। हमें इस शमशान घाट में इसलिए बांध दिया गया है क्योंकि हमारी आत्माओं को शांति नहीं मिली। मनीष ने हिम्मत जुटाकर पूछा, क्या हुआ था आपके साथ? उस आत्मा ने कहा, हम सबकी हत्या की गई थी, लेकिन हमारे हत्यारों को सजा नहीं मिली। हमारे परिजनों ने हमारी अंतिम संस्कार की सही रस्में नहीं निभाई, इसलिए हम यहीं फंसे रह गए हैं। मनीष की सहायता। मनीष ने उन आत्माओं की पीड़ा समझी और उनसे वादा किया कि वह उनकी मदद करेगा। उसने गांव में लौटकर सबको उस रात की कहानी सुनाई। पहले तो लोगों ने मनीष की बातों पर विश्वास नहीं किया, लेकिन जब गांव के बुजुर्गों ने भी उन आत्माओं की कहानियों की पुष्टि की, तो सबने मनीष का साथ देने का फैसला किया। आत्माओं को मुक्त करने के लिए गांव वालों ने एक विशेष पूजा का आयोजन किया। उन्होंने उन आत्माओं के लिए अंतिम संस्कार की रस्में फिर से निभाई। मनीष और गांव के लोगों ने मिलकर शमशान घाट को साफ किया और वहां दीप जलाए। धीरे धीरे उन आत्माओं की आवाजें कम होती गईं और एक दिन पूरी तरह से गायब हो गईं। उस घटना के बाद शमशान घाट फिर से शांत और सुरक्षित हो गया। गांव वालों ने मनीष का धन्यवाद किया और उसकी हिम्मत की सराहना की। मनीष और उसकी फैमिली ने गांव में रहना जारी रखा और वहां खुशहाल जीवन बिताया। निष्कर्ष, इस घटना ने गांव वालों को यह सिखाया कि हर प्राणी की आत्मा को शांति की आवश्यकता होती है। अगर किसी के साथ अन्याय होता है तो उसकी आत्मा कभी चैन से नहीं रह सकती। मनीष ने उन आत्माओं को मुक्ति दिलाकर अपने साहस और मानवता का उदाहरण पेश किया।